द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप अपने अंदर छुपी ताकतों के बारे में जानकर उसे इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। यह वीडियो हमें बताती है कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर अपने सपनों को सच कर सकते हैं, अपने डर पर काबू पा सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। यह वीडियो स्पेशल में उन लोगों के लिए है जो सबकॉन्शियस माइंड के ताकत के बारे में जानना चाहते हैं, या वे लोग जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या वे लोग जो अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं। इस वीडियो में टोटल 8 चैप्टर्स हैं जिसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दिमाग का वह हिस्सा होता है जिसे हम सोचते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का वह हिस्सा है जो भावनाओं, विचारों, यादों का भंडार है। सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत कुछ कर सकने की काबिलियत है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। यह वीडियो हमें बताती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपने अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सेकेंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है। अगर किसी काम को करने से पहले हम यह सोचें कि हम वह काम कर लेंगे तो हम उस काम को ज़रूर कर लेंगे। इसका उल्टा सोचने पर उल्टा ही होगा। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पर जीत हासिल कर बड़े बड़े काम किए। इसमें से एक का नाम है स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्टेली। ऑपरेशन से पहले वह अपने मरीजों को यह यकीन दिलाते थे कि उन्हें ज़रूर ठीक कर देंगे। उनके मरीज इस बात को मान लेते थे, जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता था और यही असर उनके शरीर पर भी देखने को मिलता था। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम हिप्नोटाइज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जादूगर लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे कोई भी काम करवाते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं कि अब यह उनके बस में है। इसके बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है कि वह वही काम करते हैं जो उनसे कहा जाता है। आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर इससे कुछ भी करवा सकते हैं। अब जो भी काम करवाना चाहते हैं, इससे पहले आपको यकीन दिलाना होगा कि आप वह काम कर सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। थर्ड, सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल कर जीत हासिल कर सकते हैं। एक बार एक राजा थे, उनके पास एक जादुई तलवार थी। उस तलवार को लेकर वह जब भी किसी युद्ध में जाते थे तो वह जीत कर ही वापस आते थे। एक दिन उनकी वह तलवार खो गई। वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि वह कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे, अपनी प्रजा की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जो भी उस तलवार को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। 2 दिन के बाद उसके एक मंत्री ने वह तलवार ढूंढ कर दे दी। अब राजा फिर से सभी युद्ध जीतने लगा। 5 साल बाद राजा के एक मंत्री ने उन्हें बताया कि वह तलवार नकली है, असली तलवार तो तहखाने में मिली। अगर वह तलवार नकली थी तो राजा नकली तलवार से युद्ध कैसे जीत पाए? जादू तलवार में नहीं था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में था। जब वे सोचते थे कि तलवार होने से वे सभी युद्ध जीत जाएंगे तो जीत कर ही वापस आते थे। इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी यकीन दिलवाकर उसे हकीकत में बदल सकते हैं। फोर्थ, सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव सोचने की मदद से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक लड़के की बड़ी ख्वाहिश थी कि वह एक बैडमिंटन बनकर स्टेडियम में क्रिकेट खेले। हर रात सोने से पहले वह सोचता था कि वह एक दिन बहुत बड़ा बैट्समैन बनेगा। वह एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जिसके परिवार वालों की सोच थी कि उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वह हर रात अपने आप को स्टेडियम के बीच में खड़ा हुआ दिखता था। आज उस लड़के को हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। अपने सपनों के बारे में हर रोज़ सोचकर हम उसे हकीकत में बदल सकते हैं। सफलता पाने के लिए सफलता के बारे में सोचते रहना और पॉजिटिव सोच रखना ही काफ़ी है। अपनी सोच अच्छी रखने का एक तरीका है कि आप जलन करना छोड़ दीजिए। अगर आप किसी से जलन करेंगे तो आपको लगेगा कि वह आपसे आगे है और अंदर ही अंदर आप अपने आप को छोटा समझने लगेंगे। इसलिए आप इसका उल्टा सोचिए। आप सोचिए कि सभी लोग आगे बढ़े और तरक्की करें। दूसरों के बारे में अच्छा सोचने से आप खुद के बारे में भी अच्छा सोच पाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला पाएंगे कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फार्मासिस्ट को ले लीजिए जो अपने काम को बहुत प्यार से करता था।
और खुद की एक दवाई की दुकान खोलना चाहता था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह एक चेन स्टोर में काम करने लग गया और खूब मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे वह वहाँ का मैनेजर बन गया और उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसने खुद की दवाई की दुकान खोल ली। 5. सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप अपने फैसले लें और आप जिस तरह का साथी चाहते हैं उसे आकर्षित करिए। क्या आप कभी कभी तय नहीं कर पाते हैं कि आपको कोई काम करना चाहिए या नहीं? क्या आप कभी कभी दो रास्तों के बीच में आड़े होते हैं और फैसला नहीं कर पाते हैं कि किस पर चलना है? अगर हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड इसमें आपकी मदद कर सकता है। एक बार एक महिला को किसी दूसरी कंपनी से एक नौकरी का ऑफर आया, जहां पर उसे दोगुनी सैलरी पर काम पर रखा जा रहा था। वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे नौकरी करनी चाहिए या नहीं, तो उसने यह काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दिया। वह महिला ध्यान कर के सो गई और अगली सुबह उसे यह लगा कि उसे वह नौकरी नहीं करनी चाहिए। कुछ महीने बाद वह कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही रास्ता दिखा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड से आप अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड फैसले लेने में भी आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। अब अपने मनचाहे पार्टनर की खूबियों के बारे में सोचते रहिए। आपका जो पार्टनर होगा, फिर आप देखेंगे कि उसमें वह सारी खूबियाँ हैं जो आपने पहले ही सोची थी। 6. अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुशी ढूंढने और बुरे विचारों को दूर भगाने में मदद ले सकते हैं। अगर हम अपने अंदर से नेगेटिव सोच को निकाल दें तो हम आसानी से खुशी पा सकते हैं। खुश रहने के सारे तरीके आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। बाहरी चीज़ों से आप कभी खुशी नहीं पा सकते हैं। एक बार एक सेल्समैन ने लेखक से सलाह मांगी। वह सेल्समैन बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। वह मन ही मन अपने बॉस को बुरा भला कह रहा था। वह सोचता था कि उसका बॉस उससे नफरत करता है, इसलिए वह उसे प्रमोशन नहीं दे रहा था। लेखक ने उसे अपनी सोच बदलने की सलाह दी। उस सेल्समैन ने अपने बॉस के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया और रोज़ उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछता रहा। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और उसे सेल्स मैनेजर बना दिया। साथ ही में उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। खुश रहना आपके हाथ में है। आप अच्छी सोच रखकर खुशी पा सकते हैं। कभी कभी हम अपनी किसी गलती के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाते और अपने आप को सज़ा देते रहते हैं। अपने दुख को अपने रास्ते में हटाने के लिए हम अलग अलग रास्ते अपनाते रहते हैं और कभी कभी नशे का सहारा ले लेते हैं। यह आदतें दुख और बीमारियों को न्योता देती हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को माफ़ करना होगा। आप अपने अंदर यह गलत भावनाओं और नेगेटिव सोच को बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने दुखों से आज़ादी पा रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। 6. बाधाओं को दूर करने के लिए डर को सकारात्मक विचार में बदलें। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहे वह आपको डर के आगे उस पार मिल जाएगा। डर सिर्फ एक भ्रम है जो आपको सच्चाई नहीं देखने देता। एक बार एक आदमी की सीए की परीक्षा थी। परीक्षा के 25 दिन पहले वह बहुत डरने लगा कि अगर वह फेल हो गया तो क्या होगा। इस डर की वजह से उसने फैसला किया कि वह परीक्षा नहीं देगा। इस पर उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि अगर वह परीक्षा दे देंगे तो कम से कम वह कोशिश तो करेगा। हारना या जीतना बात की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो यह गलत बात है। काफ़ी समझाने पर वह लड़का मान गया और उसने फैसला किया कि वह परीक्षा देगा। उसने परीक्षा दी और वह अच्छे नंबरों से पास हुआ। अक्सर लोगों को बूढ़े हो जाने का डर लगा रहता है। क्या आप जानते हैं बुढ़ापा किसे कहा जाता है? जब आप कुछ नया करना छोड़ देते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखते रहे और करते रहिए। कुछ लोग रिटायर होने के बाद घर बैठ जाते हैं और अपने मरने का इंतज़ार करने लगते हैं। उनके हिसाब से अब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया। उनके शरीर की ताकत खत्म हो गई और अब बस घर बैठकर सोना और आराम करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद रह गया। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सोच बूढ़ी हो चुकी है। अगर आपको जवान रहना है तो आप अपनी सोच को जवान रखिए। रिटायर होने के बाद आप दुनिया घूम सकते हैं और अपने बचे हुए शौक पूरे कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र में अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी सकते हैं। 7. सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है और इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों को आसानी से ले सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं, रोगों से लड़ सकते हैं और अपने
सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आपको जिस काम से डर लगता है, आप रोज़ सोचिए कि आप उस काम को कर रहे हैं और लोग आपको इसके लिए शाबाशी दे रहे हैं। ऐसा करने से बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और आप अपने डर से आज़ादी पा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।